अस्सलाम वालेकुम क्लास, ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस, पेज नंबर 35। सो क्लास वन हम लोग लिविंग, नॉन लिविंग और प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने अपना यूनिट तकरीबन मुकम्मल कर ही लिया है। थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारी रह गई है जो हम आज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं जी अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पे जी आई होप कि आप लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा जो मैंने आप लोग को दिया हुआ था। क्वेश्चन आपका ये वाला था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। आप लोगों ने कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट और आप लोग को याद भी होगा। तो हम आ जाते हैं जी पेज नंबर 35 पे और लिस्ट द फॉलोइंग थिंग्स इन द टेबल बिलो। हम लोगों ने इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है, इन टेबल्स के अंदर इनको लिखना है और लिस्ट बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले वाला जो ग्रुप है उसमें जो टेबल है बना हुआ डिफरेंट है ना, तो क्या लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग है दीज ग्रो, दीज डोंट ग्रो, मतलब कि ये उगती हैं, ये नहीं उगती, आई डोंट नो, और इनका मुझे नहीं पता कि ये उगती हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ होती है मैन मेड, जो बंदों ने खुद बनाई होती हैं चीज़ें। जैसे आप शू कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, ये मैन मेड थिंग्स हैं, तो आई डोंट नो इनका हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री है जो है आपका, आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि मैं ना यहाँ पे उन पे टिक लगाऊंगी जो आप लोग के ग्रो वाले ग्रुप में आएंगे और उन पे स्टार लगाऊंगी जो आपके डोंट ग्रुप में आएंगे। ठीक है, डोंट ग्रो वाले में, और उन पे मैं क्रॉस लगाऊंगी जो आपके आई डोंट नो वाले पे आएंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्री इट्स अ लिविंग थिंग और ये ग्रो करती है। ठीक है, तो ये आप लोग की इस वाले में आएगी। नंबर 2 गर्ल, तो यहाँ पे भी हम टिक लगा देते हैं, तो ये भी आपके फर्स्ट ग्रुप में मतलब कि ग्रो में आएगी। हिल, ये ग्रो करती है, इसका तो खैर मुझे कंफर्म नहीं है, आई डोंट नो या दीज डोंट ग्रो में से किसी एक में ही आएगी, इसका कंफर्म नहीं है मुझे, या आप लोगों ने किसी अपने बड़े से पूछ के तो इसको कहाँ अपने डन करने। मैट, आई डोंट नो। ठीक है, मैट जो है ना आपका, ये आपका आई डोंट नो में आएगा। ओके, स्टोन डोंट ग्रो, किटन ग्रो, लॉग डोंट नो, डोंट नो नॉट डोंट ग्रो, फिंगरनेल्स ग्रो, शू डोंट ग्रो या फिर डोंट नो, इन दोनों में से एक में आप लोग लिख सकते हैं। हेयर ग्रो, क्लाउड डोंट नो या डोंट ग्रो, आप इन दोनों में कोई भी आप मिक्स करके लिख सकते हैं, लेकिन इसके जो है ना वो इसी के रहेंगे, वो इधर उधर नहीं होंगे। ठीक है, टीथ ग्रो, दांत आपके बड़े होते हैं ना, पहले छोटे होते हैं फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो ये आप लोगों ने अपना टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रू फॉल्स, मार्क दीज सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका, ऑल प्लांट्स ग्रो टू द सेम साइज, सारे जितने भी पौधे होते हैं उनका एक ही साइज होता है क्या? नो, क्रॉस, डिफरेंट साइजेस के होते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट वन, ओनली सम प्लांट्स डाई, कुछ पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं। सब भी होते हैं, कुछ नहीं होते, जब पानी वगैरह ना दो उनको, उनकी केयर नहीं करेंगे आप, तो वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओनली सम नहीं होंगे, ऑल। प्लांट्स आर लिविंग थिंग, ऑफ कोर्स। Plants only need water to grow. No, they also need sunlight and air. Cross. Trees can provide shade. Yes, वो हमें छाँव देते हैं। गर्मियाँ जब होती हैं तो हम उनकी छाँव में बैठते हैं ताकि ठंडक मिले और छाँव भी हो, धूप वगैरह ना लगे। तो trees provide us shade.
तो यहाँ तक आपकी ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी आप लोग की, ठीक है, बहुत ही इजी। ये आप लोगों ने याद करनी है, ट्रू फॉल्स अपने। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर थोड़ा टफ हुआ तो हम नहीं करेंगे, अगर ना हुआ तो हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर, टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ट्रीज। तो एक है जी आपका मैंगो ट्री और सेकंड वन है जी आपका कोकोनट और नो नो डेट्स, खजूर। खजूर का है कि कोकोनट का है, कौन सा है, समझ नहीं आ रहा, दोनों एक जैसे ही लगते हैं मुझे तो। आई थिंक ये डेट्स का मतलब कि खजूर का। तो इनका डिफरेंस हम लोग बताएंगे। तो ये डिफरेंस जो है हम लोग अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे, तो ये आप लोग आज नहीं करेंगे, ये आप लोग को मैं नेक्स्ट लेसन में करवाऊंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू प्लांट अ सीड, कीप इट इन अ डार्क कॉर्नर एंड डू नॉट वाटर इट। ये दोनों आप लोग के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि ये आप लोग के सॉल्व करने वाले। कैन यू मैच द फ्रूट्स टू द ट्रीज बिलो। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ट्रीज़ हैं और फ्रूट्स हैं आपके पास, आप लोगों ने एप्पल को उसके ट्री के साथ मैच करना है। अब आप लोग यहाँ पे सर्च करें कि एप्पल का ट्री कौन सा है। हियर इज़ इट, ये है जी एप्पल का ट्री। यहाँ पे मैं ऐसे ही लाइन लगाऊंगी, आप लोगों ने अपनी प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है विद स्केल, ओके। ये एप्पल ट्री, बनाना, हियर इज़ इट, बनाना, मैंगो, मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज का भी इसके साथ है बिल्कुल, ओके। आप लोगों ने प्रॉपर लाइन ड्रॉ करनी है विद स्केल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी क्या है, सर्कल दी ऑड वन इन ईच लिस्ट, ये वाला क्वेश्चन। और उसके बाद ड्रॉ ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्रूट्स और फ्लावर्स ऑन दिस ट्री, ये हम लोग ड्राइंग वाला काम। दिस क्वेश्चन ये तो हमने डन कर लिया है। ये 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपके लेफ्ट रह गए हैं आपके यूनिट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वाले के। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये अपना काम करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करना है और ट्रू फॉल्स करना है। इनको आप लोगों ने याद भी करना है और बेटा ध्यान से आप लोगों ने ये वाला टेबल जो है ना अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग को आज का लेसन समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 1 अपनी उर्दू की किताबें खोलें। हम लोग सबक शुरू किया हुआ था हम लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला, जिसकी मश्क कर रहे थे हम लोग, सवाल जवाब हम लोग कर रहे थे। तो एक सवाल हमारा रह गया था, सवाल नंबर 5। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मतलब अक्सर क्या फ़रमाया करते थे, हमने पढ़ा था, याद है ना, कि जब जंग के मौके पर, जंग तबूक के मौके पर मुसलमानों पे बहुत मुश्किल वक्त आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली इमदाद चाही थी। तो सब जो भी ये सहाबा हैं इन्होंने मदद की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सबसे ज़्यादा मदद की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाया करते थे कि जान और माल के लिहाज से मुझ पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा किसी का एहसान नहीं। ये मैंने आप लोग को पहले रीडिंग में एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पेज बिल्कुल ऐसे ही अपना पेज रेडी करना है। जिस दिन आप लोगों ने काम करना है उस दिन की तारीख़ और दिन और काफ 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 और उन्वान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप लोग के जैसे ये बाकी सवाल मैंने करवाए हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों ने अपना ये वाला सवाल भी मुकम्मल करना है, ठीक है। क्या फ़रमाया करते थे, आप फरमाया करते थे कि जान और माल के लिहाज से मुझ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा किसी का एहसान नहीं, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ये डैश। बस आप लोगों ने ये करना है और राइटिंग आप लोग की साफ़ होनी चाहिए और इसको याद भी करना है आप लोगों ने। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास, अपनी इस्लामियत की किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 21। जैसा कि आप लोग को याद है कि हम लोगों ने सबक शुरू किया था जिसका नाम था कुरान मजीद।
तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग की रीडिंग मुकम्मल हो गई थी। हमने कुरान मजीद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। तो हम लोगों ने तावुज़ और तस्मियाँ याद की थी और उसका तर्जुमा। उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, जो कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है। तो हम लोग की यहाँ तक हो गई थी। आगे से हम पढ़ेंगे। पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, आप लोगों ने ये याद करनी है ज़ुबानी। और ये आप लोग को, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा, क्योंकि आप लोग के पास वीकेंड थी, 3 डेज़ थे आप लोग के पास याद करने के लिए। तो अब मैं आप लोग को क्या दूंगी, साथ इसका तर्जमा भी दूंगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना तर्जमा, बिल्कुल वैसे ही ये जो लिखा हुआ ना, ये तावुज़ और तस्मिया का तर्जमा है। तो सूरत का तर्जमा ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आप लोग ना सिर्फ चलो यहाँ तक तो होना चाहिए ना तर्जुमा, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, यहाँ तक कर लें आप लोग। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। सूरत आप लोग को पहले भी आती है, ठीक है, कुछ बच्चों को सही से नहीं आती तो वो याद कर लेंगे। तो बाकी जो है ना, आपने तर्जुमा लाजमी याद करना है। हर किस्म की तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला और मेहरबान, नहायत मेहरबान और नहीं बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ये तर्जुमा आपका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, इसका तर्जुमा है आपका, इन 2 आयात का यहाँ तक तर्जुमा है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ तक सूरत याद करनी है और ये तर्जुमा आप लोगों ने याद करना है अपना। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से याद करना है आप लोगों ने। ज़ुबानी आप लोग से मैं सुनूंगी, तावुज़ और तस्मीयों का भी सुनूंगी और इसका भी आप लोग का नाजरा होगा। मैं आप लोग से क्लास में ये सुनूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।